हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल हब। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी कल की ही तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे किसी और टॉपिक पे। कल हमने पढ़े थे मैनेजमेंट अकाउंटिंग और आज हम पढ़ेंगे कॉरपोरेट अकाउंटिंग। बिकॉज आज अभी जो है वो कॉलेज स्टूडेंट जो है उनके एग्ज़ाम चले हुए हैं या एग्ज़ाम होने वाले हैं अप्रैल में। तो उनके लिए क्या है कि किसी अब पर्टिकुलर टॉपिक तो वो अब हर रोज़ देखेंगे नहीं, मैक्सिमम वो यही देखेंगे कि मेन क्वेश्चन कौन से हैं कोई किसी भी बुक के। तो वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि कॉरपोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट जो है हमारा उसमें कौन कौन से मेन क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर करने हैं। सो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़। ये क्वेश्चन है आपका फर्स्ट कि कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ जो है क्या है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट इज़ फॉरफीचर ऑफ शेयर, व्हेन एंड हाउ द शेयर ऑफ अ कंपनी कैन बी फॉरफिटेड, व्हाट एंट्रीज आर मेड फॉर दी फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ये वाला जो क्वेश्चंस है ये इस यूनिट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ये इधर जो है बहुत लेंथी करके क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन इसको तोड़ तोड़ के भी आपको क्वेश्चन डाला जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि फॉरफीचर शेयर क्या है और उसकी एंट्रीज क्या होती है, ये पूछ लिया जाए, या फिर कुछ उसको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाए लेकिन आंसर जो हो सकता है वो सेम ही हो। देन थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आता है, हाउ इज़ दी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन भी जो है जो आपका इम्पॉर्टेंट है इशूज ऑफ डिवेंचर वाला। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर विद स्टेबल इलिस्ट्रेशंस। रिडम्पशन के जो है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के वेरियस मेथड जो है वो आपको इस वीडियो में डिस्कस करने हैं। देन फिफ्थ है हमारे पास, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ शेयर आर इशू बाई अ लिमिटेड कंपनी। कि कितने टाइप्स के शेयर इशू बाई अ लिमिटेड कंपनी, एक लिमिटेड कंपनी जब इशूड होती है उसमें कितने टाइप्स के शेयर होते हैं वो आपको इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपनी एक्ट का, गिव द स्पेसिमेन ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एंड डिस्कस आइटम देयर अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013। ये क्वेश्चन जो है आपका इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत बारी एग्जाम में आया है। देन नेक्स्ट है सेवंथ हमारे पास, डिफाइन गुडविल, इज इट रियल, डिस्क्राइब द फैक्टर ऑन विच इट इज़ बेस्ड। ये क्वेश्चन सेवंथ वाला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये हर बार क्वेश्चन आता है गुडविल से रिलेटेड। हो सकता है कि आपको सेम यही क्वेश्चन ना आए, लेकिन आपको गुडविल से रिलेटेड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में एक क्वेश्चन आता ही आता है। एक गुडविल का होगा और एक शेयर का होगा जो आपको मैं बताऊंगी आगे। वो शेयर से रिलेटेड और गुडविल से रिलेटेड दोनों चैप्टर्स जो हैं या दोनों टॉपिक्स जो हैं इनमें से एक एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक गुडविल से रिलेटेड और एक शेयर से रिलेटेड। देन नेक्स्ट है हमारा ये आ गया, जैसे मैंने आपको बताया कि शेयर से रिलेटेड, डिस्क्राइब दी डिफरेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर। कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर जो है उसके डिफरेंट मेथड कौन कौन से हैं वो आपको क्वेश्चन आएगा। या फिर ये आ सकता है आपको कि मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन शेयर, या फिर कितने मेथड आपको डिफाइन करने हैं वो भी आ सकता है, 4 5 ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकता है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैल्यूएशन ऑफ शेयर वाले चैप्टर में। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द प्रोसेस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। 10th क्वेश्चन है हमारे पास, शेयर आर इशूड एट पर प्रीमियम और डिस्काउंट, व्हाट अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज मेड इन दिस कनेक्शन। देन 11th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवेंचर, हाउ मैनी टाइप ऑफ डिवेंचर आर देयर, एक्सप्लेन। कि डिवेंचर का मीनिंग क्या है और उसमें कौन कौन से टाइप्स हैं उसको एक्सप्लेन करना है आप लोग। मीनिंग में आपको क्या करना है कि मीनिंग लिख देना है उसका और एक डायग्राम वगैरह बना देनी है। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो और उसमें एक डायग्राम जो है वो ऐड कर रहे हो तो आपका जो एग्जामिनर है उसका इम्पैक्ट सीधा आपके डायग्राम पे जाएगा। जो आपने लिखा होगा वो उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, बट आपकी डायग्राम चेक करेगा कि अगर डायग्राम आपकी सही है तो वो सोचेगा कि इसको आता होगा, तो वो आपको जो भी लिखा होगा आपने उसको उतना ज़्यादा रीड नहीं करेगा, ओनली आपकी डायग्राम ज़्यादा फोकस करेगा डायग्राम पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ रिडीमिंग द डिवेंचर, डिस्क्राइब देयर कैरेक्टर। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट 13 जो है वो भी नेट प्रॉफिट वाला है,
हाउ नेट प्रॉफिट इज़ कैलकुलेटेड, ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेट प्रॉफिट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देन नेक्स्ट है एक्सप्लेन मेथड ऑफ गुडविल इन ब्रीफ। ये क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया था 7th क्वेश्चन में कि डिफाइन गुडविल, तो वहाँ पे फैक्टर पूछे गए थे, यहाँ पे गुडविल पूछी गई है, कैलकुलेट मेथड पूछे गए हैं गुडविल के। तो इन दोनों क्वेश्चन में से हो सकता है इस गुडविल वाले चैप्टर में से एक क्वेश्चन आ जाए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देन 15th क्वेश्चन है हमारा व्हाट जर्नल एंट्रीज आर पास्ड इन दी बुक ऑफ ट्रांसफर कंपनी इन केस ऑफ अमेलगमेशन। ये क्वेश्चन जो है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको प्रिपेयर करना होगा, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर करना होगा तो आप कर सकते हो, नहीं करना होगा तो छोड़ भी सकते हो। देन नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू यू नो अबाउट जर्नल इंश्योरेंस, व्हाट इज़ द प्रोविज़न फॉर कीपिंग इट्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड। जर्नल इंश्योरेंस क्या है और उसकी कीपिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्या है वो आपको इस क्वेश्चन में डिफाइन करने हैं। ये लास्ट वाले 2 क्वेश्चन जो है उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको करने हो तो वो आपकी चॉइस में ले सकते हो, आप अगर करने हो तो कर सकते हो, नहीं करने हो तो छोड़ भी सकते हो। लेकिन ये बाकी जो मैंने आपको 14 क्वेश्चन जो बताए हैं, अगर इनको आप प्रिपेयर करते हो तो आप जो है अपने एग्ज़ाम्स में जो भी आपका पेपर है उसमें अच्छे मार्क्स ले लोगे। देन इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, और जब हमारी अब नेक्स्ट वीडियो आएगी टुमारो में, तो उसमें क्या होगा कि हम किसी और पर्टिकुलर बुक को लेके उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।